ये दार्जिलिंग हम जिस होटल में ठहरे हैं ना, ये उसका किचन है। और सबसे बढ़िया बात जो है, इसकी जो ऊपर छत है ना, ऊपर से देखो क्या दिखता है, सीधा कैलाश, माउंट कैलाश के दर्शन। कितना लकी है यार ये, हैं रोज़ ऊपर छत पर चढ़ता होगा बाबा जी के दर्शन करके। फिर क्या बात है यार, दुनिया तरसती है पता नहीं कहाँ कहाँ से आने में, और यहाँ पर देखो छत पे दीदार हो रहा है हमारा। ये ऊपर का व्यू है खाने पीने का, सामने भी माउंटेन है। तिब्बत है खूबसूरत। ये देखो तिब्बत खूबसूरत बहुत है, एकदम खुला एरिया और चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़। मतलब लैंडस्केप तिब्बत का तो जवाब नहीं है रियली। ये दार्जिलिंग की मार्केट है, काफी अच्छी बनाई हुई है। रेस्टोरेंट है दार्जिलिंग, आ जाओ। ये हमारा होटल जिसपे हम ठहरे हुए हैं। और ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ये हमारी बसेस खड़ी हैं और ये हमारी सिक्योरिटी। और ये है हमारी परिक्रमा का रूट, उसका जो रूट मैप है ये वो है। भाई इतना गजब क्यों उड़ा रहे हो हैं? ये ठीक बात नहीं है, चीन वाले परेशान हो जाएंगे। ये हमारी बस के ड्राइवर हैं और ये झंडी पे ना प्रेयर फ्लैग जो होते हैं उस पर कुछ लिख रहे हैं अपनी उसमें तिब्बत भाषा में, और ये शायद ऊपर लगाएंगे कहीं पर जब ये, क्योंकि ये भी साथ में जाएंगे। यहाँ सब अपने अपने बैग यहीं पे छोड़ के जाएंगे और 6 या 7 किलो वाला बैग जो रक्सैक है वो लेके जाएंगे बस, इससे जिसमें कोई मतलब जो भी ज़रूरी सामान है वो दवाइयाँ वगैरह। और ये सामान हमारा इकट्ठा हो रहा है, जो खाने पीने का सामान है, जो खाना ऊपर बनेगा वो यैक के थ्रू जाएगा। और इनकी बॉटल नहीं आई है ट्रैकिंग, और ये 5 ग्लूकोज के जो डोल वाला पास में पीने हैं, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो एक दिया उन्होंने। हमारा पैक्ड लंच, अच्छा अरेंजमेंट है यार। वी आर गोइंग टू यमद्वार, तो वहाँ तक हमें बस छोड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से दार्जिलिंग से दैट इज़ अराउंड 7 किलोमीटर। तो वहाँ तक हमें बस छोड़ेगा, उसके बाद हमें पोनी पोर्टर मिलेगा। और पोनी पोर्टर का सिस्टम ये है कि वो लकी ड्रॉ में मतलब होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये घोड़ा चाहिए या ये पोनी चाहिए, तो मतलब वो पर्ची निकलेगा, वो लेना पड़ेगा, चाहे वो घोड़ा वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। मैं तो बस कैलाश बाबा को ही निहार रहा हूँ, मन ही नहीं भर रहा, बस देखते ही जाओ। ये हमारा जितने भी लगेज है ना, जो पोर्टर वगैरह लेके जाएगा, ये उसके लिए लाइन लगा दी है, और ये बसेस ने हमारे को यहाँ ड्रॉप किया। देन वी प्रोसीड टू यमद्वार। यमद्वार से हमें घोड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी लॉटरी सिस्टम होगा कि किसको कौन सा घोड़ा और कौन सा पोर्टर मिलेगा। और उसकी जो कैपेसिटी है मेरे ख्याल 7 किलो है, और आगे का मुझे पता नहीं। ये देखिए खाना जो है ना इसमें लोड हो रहा है याक में। हम बताएंगे दीदी, अच्छा इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भले आप या व्हाट्स योर नेम? डम्बेल। डम्बेल, अच्छा। और दिस अदर मैन, आई आल्सो टेक हिज वीडियो। ये हमारे साथ में चलने वाले, आपका क्या है? साथ में है ना? हाँ, हमारा मैन है, शाबाश।
What's your good name, sir? Anjali. Okay. He is my porter. यम द्वार, ये यम द्वार आ रहा है। अब यहाँ से हमने इसके राउंड लगा के फिर इधर से हमने अपनी यात्रा शुरू करनी है। थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सांस में। मुझे मेरे फेलो ट्रैवलर ने बताया था कि ये इसके यम द्वार के 3 बार इनके चक्कर लगाने चाहिए और उसके बाद इधर प्रवेश करके फिर परिक्रमा स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। शर्मा जी स्पीड कम थोड़ा। कितना चक्कर लगाने का? बस ये लास्ट है। शर्मा जी चेहरा दिखाइए। मैं आगे जाता हूँ, फिर आपका चेहरा आएगा। नहीं, I'm not just okay. यम द्वार में हम एंटर कर रहे हैं और ये यम द्वार से निकले बाहर और ये धक्का मार दिया और ये हम बाहर निकल आए यम द्वार से। ठीक है, और अब भोले बाबा, चलिए जी। कैलाश पर्वत का जो बाहरी कोरा यानी कि आउटर परिक्रमा जो है वो तारबोचे से डेरापुक, जो कि आज होगी 12 किलोमीटर की, और कल होगी डेरापुक से जुथलपुक तक 22 किलोमीटर की, और जुथलपुक से चोंगड़ो तक 6 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर हमारी ये परिक्रमा है। वैसे टोटल मिला के ये 52 किलोमीटर है। तो ये है, और इनर कोरा की परमिशन नहीं दी चाइना ने, तो सिर्फ इनर कोरा कहते हैं बहुत टफ है। उसमें भगवान नंदी का भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम आउटर कोरा कर रहे हैं और आउटर कोरा भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट डेज कल का है, क्योंकि कल हमने डोलमाला पास भी जाना है ऊपर, तो जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, और उसके बाद 6 किलोमीटर डिसेंडिंग, जो बिल्कुल स्टीप डिसेंडिंग है, उसमें वो भी बड़ी ख़तरनाक है।
एकदम फ्लैट सरफेस है ना, तो इसलिए सामने देखिए गाड़ी भी जा रही है यहाँ से। और ये हमारा पाथ है जो पोनी का, लेकिन पोनी और पोर्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमारे लिए एक दूत बनकर आए हैं, क्योंकि बिना इनके तो मेरे लिए, मेरी उम्र के लोगों के लिए यात्रा असंभव सी हो जाती कई बार, क्योंकि इतना पैदल तो नहीं चल पाता। लेकिन हमारे भी जो उस्ताद हैं, मतलब जो हमारे से भी ज़्यादा, मैं इनको देख रहा हूँ, बताते हैं कि इनकी यात्रा महीने महीने में ख़त्म होती है इस तरह से। तो इनकी तो बहुत ही हिम्मत है, मतलब लेट लेट कर यात्रा पूरी करनी, गज़ब। भगवान इनको शक्ति दे और इनकी मनोकामना पूरी करे। मैं अभी तक, मतलब जो सेंसेस होती है ना, वो नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना सा है, मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कैलाश आ चुका हूँ। कई बार मैं अपने को, मैंने चोटी काटी है कि यार क्या ये सच है। We are almost reaching Derapuk. Just 1 kilometer left. It's a sunny day. Yeah. We are enjoying horse riding. Yes. And our pony hunters are very nice persons. Yes. And they are very helpful. मेरे दाएं साइड पे देखेंगे तो कैमरे लगे हुए हैं जो कि सोलर से चार्जेबल हैं, और ये विजुअल रखने के लिए कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे को जो वेदर है बिल्कुल क्लियर मिला है। एकदम तेज धूप है और कहीं कोई बारिश का, कोई बादल का कोई नामो निशान नहीं। और भगवान करे आगे वाले आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहे। तो बाबा जी की हमारे ऊपर अति कृपा है और यही कृपा हमेशा बनी रहे हमारे पूरे ग्रुप पे, और जितने भी यहाँ पे यात्री इस टाइम यात्रा कर रहे हैं सबके लिए भगवान कृपा बनाए रखे। मेरे बाईं ओर छोटी सी नदी बह रही है और इसका पानी एकदम साफ सुथरा है। गिलास से डालो और पी जाओ, बस ऐसा पानी, ऐसा जल। ये हुई ना बात। ऊपर से दिखे ये कैलाश घाट, ये हुई ना बात। क्या गजब का व्यू दिखा है, बाबा का क्या रूप दिखा है। ये है नॉर्थ फेस, जो कि सबसे बड़ा है, जिसे गोल्डन फेस भी कहा जाता है। और कहते हैं कि डेरापुक से बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। और डेरापुक से ही ऊपर चरण स्पर्श भी आप करने जा सकते हो, लेकिन जिसकी मनाही है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मेरा सपना पूरा हो गया। भोले को देखने का मेरा सपना पूरा हो गया, रियली। मैं हमेशा यही बोलता आता हूँ कि भोले बाबा का ये हेड ऑफिस है और रियली बहुत अच्छे है। मतलब मैं क्या इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको शब्दों में बयान करना।
अरे क्या साक्षात रूप आया नजर। अरे कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे जैसे स्वर्ग में आ गए। एक अजीब सा इसमें भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। कारामा शेरा वाली का बोल, सांचे दरबार की की जय। जय 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 महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू। तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। डम 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 रू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे, होके रहेगी जीत उसी की, जिसकी दया से शंकर जागे, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। तो ये सारू छेपर आज ये चिपक में लगाइए भैया, उसको दीजिए। मौसम खुला है, मौसम साफ है। हाँ हाँ हाँ, बस अपने हिसाब से यहाँ यहाँ नहीं नहीं ठीक है। ये लो, एक बूंद निकली है, ठीक है। हाँ पूजा तो अपने देख हाथ दे दीजिए ना भैया उसको। देखे ये जल जाने दीजिए वरना उठा हमारी मुझे भी देना थोड़ी सी, हमारे शंख देवता प्यारी सत्या जो तारीफ। और ये पीछे भोले बाबा। जैसे ट्रैक करके आया ऊपर, वो देखिए, और नीचे का ट्रैक देखिए, और साथ में मेरी हिम्मत देखिए कि जो मैं आया हूँ नीचे से, ये देखिए भोले बाबा के दर्शन के लिए। देखिए, ऐ शाबाश, ऐ शाबाश।
और ये 360 एंगल में मैं दिखा रहा हूँ। और ये करना सबको। केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः, नारायण नमः स्त्रो प्रक्षालयामि। आप भी खड़े हो पीछे, चोटी पे हाथ लगाएंगे, दोनों खड़े हो। चित्र बने आप भी आ जाओ। आसन करके चोटी पे आ जाओ, आप भी आ जाओ। चंद्रमा मन से जाता चक्षु सूर्य जय सोता भाई। चलो हाँ जल्दी साहब। ये कैलाश का नॉर्थ फेस है जो कि सबसे बड़ा दिखता है। अगर आप ऊपर से टॉप से देखो ना तो नाक की शेप में ऊपर से, ये जो ऊपर जो टॉप है ना, टॉप ये नाक की शेप एकदम, नाक एकदम नाक की तरफ, जैसे नाक का फन है। क्या गजब है यार। और मेरे ख्याल से चरण स्पर्श करने के लिए भी यहीं से जाते हैं। हमारे को अलाउड नहीं है मिनिस्ट्री की तरफ से। हमारे को पॉइंट टू पॉइंट है परिक्रमा और वापस। कोई वो इधर पकड़ा हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये है। और ये मैं ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय कैलाशपति। है ना गजब। कहाँ मिलेगा ये चीज। यहाँ आकर मैं बिल्कुल शून्य हो गया। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा हटने का मन ही नहीं कर रहा, जबकि ऑक्सीजन कम है बहुत, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। और सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरह से भक्ति कर रहे हैं। कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, सब अपने अपने तरीके से भोले बाबा को भक्ति में लीन है। क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिल सकता और ये मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता इतनी दूर आकर। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम सब 51 बंदे कि हमें ये मौका मिला बाबा को देखने का और इतना विशाल रूप देखने का। नॉर्थ फेस का सबसे बड़ा रूप है ये। आज की हमारी जो यात्रा है वो सबसे लंबी होने वाली है, 22 किलोमीटर की। आज हम वाया डोलमाला पास से होते हुए जुथुलपुक जाएंगे और आज रात का जो स्टे होगा वो जुथुलपुक में होगा। 3 दिनों की ये 52 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है उसमें सबसे कठिन दिन आज का है, क्योंकि आज हमने वाया डोलमाला पास होते हुए जुथुलपुक जाना है। और डोलमाला पास की जो हाइट है वो मेरे ख्याल 18,500 फीट की है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अप्रॉक्सीमेटली 50% है। वहाँ पर एक दिक्कत है। और उसके बाद जो 6 किलोमीटर की डिसेंडिंग है नीचे, वो एकदम स्टीप डिसेंडिंग है, एकदम सीधी मतलब उतराई है। तो ये आज का दिन सबसे मतलब टफेस्ट माना जाता है परिक्रमा का। तो मतलब जब भी परिक्रमा होती है तो दूसरा दिन होता है वो टफेस्ट माना जाता है। तो आज दूसरा दिन है हमारा। ये भोले बाबा का दूसरा रूप, ये माउंट कैलाश का वेस्ट फेस है और इसका अलग एकदम तस्वीर है। और यहाँ पे आकृतियाँ बन रही हैं। ऐसा लग रहा है मुझे
मुझे भी ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मैंने हाथी का देखा है जैसे, बट कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन सबके अपना अपना विज़न है और सबकी अपनी अपनी वो उन्होंने अपनी अपनी तस्वीर बनाई हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथी लेटा हुआ है। अब आई डोंट नो। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर कोई प्राइवेट ऑपरेटर का इतना रश नहीं है कोई भी। एक आधा ग्रुप हमें मिला है और ऐसा कोई रश नहीं है। मतलब और किसी जैसे मैं सोच रहा था कि जैम पैक्ड होगा, ऐसा रश नहीं मिला इसे कोई। मतलब बिल्कुल एट ईज होके चल रहे हैं। कोई और गाड़ियाँ दिखी नहीं किसी भी मतलब प्राइवेट ऑपरेटर की। तो ये हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमें बहुत ही खुले दर्शन हो रहे हैं। और बाकी सारे इंतज़ाम ठीक हैं, बहुत अच्छे से। चाइना गवर्नमेंट का भी इंतज़ाम अच्छे हैं। इधर की ये भी मान्यता है कि एक बार की परिक्रमा करने से जीवन चक्र के एक चक्कर लगाने के बराबर है। और कैलाश पर्वत जो है वो विश्व का आधार है और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो इसी स्थान से संचालित होता है। एक और भी बात यहाँ के लिए कही जाती है कि जो कैलाश पर्वत का जो वेस्ट फेस है यानी पश्चिमी भाग है जो, उसको पृथ्वी का मुकुट चक्र कहा जाता है। एकदम जो धूप है ना वो पहाड़ ने कवर कर ली है, तो इसलिए ठंड ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। और जैसे ही धूप इस साइड आएगी तो मौसम ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लियर। नहीं तो बता रहे थे कि यहाँ पे इस साइड में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है और बारिश भी हो जाती है। तो इस मामले में भोले बाबा ने पूरा ध्यान रखा हमारा। बहुत आशीर्वाद है उनका कि मौसम बहुत अच्छा मिला हमें। लेकिन आगे आगे हम ऊंचाई गेन कर रहे हैं और अब हम डोलमाला पास की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब मैं हालांकि पौने में बैठा हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो ये है, ये धूप देखो उधर एकदम हमारे राइट साइड में है और काफ़ी दूर है। और नीचे से देखिए यात्री पैदल आ रहे हैं, तो नीचे भी शायद पगडंडी होगी तो उधर से आ रहे हैं। तो आगे जो यहाँ पे पोर्टर चेंज हो गया मेरा, पहले लड़का था तो अब यहाँ पे लड़की आ गई है। तो वो साथ साथ चल रही है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे को अगर गौरी कुंड का जल ला देंगे तो मैं बोतल दे दी उनको। वो कहते हैं मैं ले आऊँगी। तो ये आ गया गौरी कुंड और हमारा जल उन्होंने ले लिया है। एक बोतल मैंने भरवा लिया। तो बड़ी तेज़ी से नीचे गई वो लड़की और तेज़ी से एकदम ऊपर आई। उनका तो मेरे साथ डेली का काम है। ये देखिए डोलमाला पास आ गया और अब हम थोड़ी दूर आगे जाके हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि आगे घोड़ा नहीं जाता, क्योंकि आगे ढलान है, बहुत स्टीप ढलान है। तो 6 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। तो ये है डोलमाला पास। और कहते हैं कि यहाँ पे बर्फ़बारी और बारिश ज़्यादातर मिलती है, लेकिन हम लकी हैं कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और मैं प्रार्थना करूँगा कि जो आने वाले बैचेज हैं उनके लिए भी मौसम साफ़ मिले, उनको भी खुले दर्शन हो भगवान के।
बस यहीं पे मुझे उतर जाना है और मुझे यहाँ से पैदल चलना है। अभी एकदम स्टीप डिसेंडिंग थी तो रोड ही पड़ी थी तो मेरा पैर फिसल गया एकदम। मैंने कहा गई टांग, लेकिन बच गया मैं। तो रिपोर्टर ने उठाया मुझे, तो इसलिए वो बार बार पीछे देख रही है कि कहीं मैं दोबारा ना गिर जाऊं। लेकिन अब मैं बहुत संभल के चल रहा हूं कि अब दोबारा नहीं गिरना मुझे। आज बहुत थकावट हुई है और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही यूसुफ बुक आएगा वहाँ जाके रेस्ट करेंगे और आपसे मैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।